सभी को राम राम। टेस्ला कंपनी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर है। इंडिया में काम नहीं करती बट जानता हर कोई है। इनकेस अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्ला एक यूएसए बेस्ड ऑटोमोबाइल कंपनी है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाती है और इनकी गाड़ियाँ काफ़ी पॉपुलर हैं पूरी दुनिया भर में। काफ़ी सारी वजह हैं, जैसे कि इनकी गाड़ियों में काफ़ी अच्छी रेंज क्लेम की जाती है। मोस्ट एडवांस्ड फीचर ऑटो पायलट इनकी गाड़ियों में मिलता है। ऑटो पायलट वो फीचर है, इसको आप एक बार एक्टिवेट कर दो तो गाड़ी अपने आप चलती है, आपको चलानी नहीं पड़ती। आपने कई सारे सोशल मीडिया पर वीडियोस भी देखे होंगे टेस्ला की गाड़ियों के कि ड्राइवर सीट पर कोई नहीं बैठा है लेकिन गाड़ी अपने आप चलती चले जा रही है, वो भी काफ़ी अच्छी स्पीड में। इसके अलावा इस कंपनी के जो ओनर हैं एलॉन मस्क, वो अपने आप में एक काफ़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं सोशल मीडिया पर, हर जगह पर। यही वजह है कि ये कंपनी एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी ऑटो पायलट फीचर की वजह से कितनी सारी टेस्ला की गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हुए हैं? क्या आप जानते हैं कि इसी ऑटो पायलट फीचर की वजह से कितने सारे लोगों की डेथ हुई है? क्या आप जानते हैं यूएसए गवर्नमेंट ने अपनी ही देश की इतनी पॉपुलर कंपनी के ऊपर जांच बैठा ली हुई है? 2014 से लेकर अब तक जितनी भी टेस्ला ने गाड़ियां बेची हैं यूएसए में, लगभग 7,65,000 गाड़ियां, उन सब की जांच चल रही है। क्या आप जानते हैं कि नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएसए की एक संस्था है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है। ये सिलेक्टिव एक्सीडेंट्स को ये सिलेक्ट करते हैं और उसकी फिर जांच करते हैं। इन्होंने लगभग 23 एक्सीडेंट्स को सिलेक्ट किया जांच करने के लिए, और ये सारे एक्सीडेंट्स वो थे जिन गाड़ियों में ड्राइवर असिस्ट सिस्टम लगा हुआ था, जैसे कि ऑटो पायलट। और इन 23 एक्सीडेंट्स में से 14 एक्सीडेंट्स अकेली टेस्ला के थे। क्या आप जानते हैं कि 2018 से लेकर अब तक नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग 12 एक्सीडेंट्स की ऐसी जांच करी है जिसमें ऑटो पायलट फीचर की वजह से एक्सीडेंट्स हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि टेस्ला की गाड़ियों में कितनी बार आग लग चुकी है? एक्सीडेंट होने के बाद ये एक्सप्लोड हो जाती हैं। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इन्हीं सारे एक्सीडेंट्स में से कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूं। एक बात मैं साफ कर दूं कि टेस्ला से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं इस कंपनी को कोई डिफेम नहीं करना चाहता, लेकिन इसकी गाड़ियों के साथ जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से यूएसए गवर्नमेंट ने ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, और उसी इन्वेस्टिगेशन की वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। और इन्वेस्टिगेशन के पीछे क्या कारण है, वो कारण मैं आप लोगों को सिर्फ बताना चाहता हूँ, इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एक्सीडेंट है उसमें जॉर्ज ब्रायन मैक जी अपने घर जा रहे थे रात को। यूएसए का ही एक्सीडेंट है। ऑटो पायलट फीचर उनका एक्टिवेट था, वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। आगे जो रोड थी वो आगे जाके ख़त्म हो जाती थी। उस रोड पर एक रेड कलर की फ्लैश लाइट लगी हुई थी, उसका साइन था कि आगे खतरा है, और एक साइन बोर्ड लगा हुआ था कि रोड ख़त्म यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन टेस्ला जो कि ऑटो पायलट फीचर पर लगी हुई थी, वो उन दोनों साइन को मिस कर देती है। कोइंसिडेंटली उसी समय पर जो गाड़ी के ओनर जो ड्राइवर सीट पर बैठे हुए थे, उनका मोबाइल नीचे गिर जाता है। वो उठाने के लिए नीचे झुकते हैं और फिर दोबारा से जब वापस उठते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, और गाड़ी सीधे जाकर वहाँ पर जो गाड़ियाँ पार्कड थी उनमें से एक शेवरोले की गाड़ी थी, उसमें जाके टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में गाड़ी के ओनर तो बच जाते हैं, लेकिन एक 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट की डेथ हो जाती है। दूसरा एक्सीडेंट मैं आपको बताता हूँ। इस एक्सीडेंट में असल में क्या हुआ था कि ज़्यादातर एक्सीडेंट्स में ओनर मर जाता है या जो भी पैसेंजर होते हैं सब मर जाते हैं, तो स्टोरी पता नहीं चल पाती। लेकिन इस एक्सीडेंट में ओनर जिंदा बच गए और उन्होंने खुद बताया कि ऑटो पायलट फीचर एक्टिवेटेड था। दूसरा एक्सीडेंट आपसे बात करते हैं तो टेस्ला मॉडल 3 का ये एक्सीडेंट है। इंडियाना की बात है कि एक गाड़ी में मैरिड कपल बैठे हुए थे और ऑटो पायलट फीचर एक्टिवेटेड था। एक सड़क के किनारे ट्रक पार्कड था, उस पार्कड ट्रक में जाकर टेस्ला गाड़ी पीछे से घुस जाती है। अब बात यहां पर यह आती है कि अगर वो गाड़ी खुद भी चला रहे थे तो उस गाड़ी में ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम था, तो वो गाड़ी अपने आप से क्यों नहीं रखी? ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है, कम शब्दों में आपको बता देता हूं कि अगर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर घबरा जाता है या उसका ध्यान कहीं और होता है, वो ब्रेक नहीं लगा पाता और कुछ भी गाड़ी के सामने अचानक से आ जाता है, तो गाड़ी अपने आप से ब्रेक लगा देती है। जिस तरह से आपने XUV 700 में हाल फिलहाल देखा होगा, ग्लॉस्टर में भी ये फीचर्स में आता है, ज़्यादातर एक्सपेंसिव गाड़ियों में ही देखने को मिलता है।
ये फीचर अपने आप ब्रेक लगा देता है, तो उस टेस्ला ने अपने आप ब्रेक्स क्यों नहीं लगाए? फिर वो चाहे ऑटो पायलट पर थी या उसे ड्राइवर चला रहा था, कोई भी चला रहा था, उसने अपने आप ब्रेक क्यों नहीं लगाए? इस एक्सीडेंट में भी कपल में से जो लड़की थी उसकी डेथ हो जाती है। आगे बढ़े। हालांकि इस एक्सीडेंट में ये कंफर्म नहीं हुआ कि ऑटो पायलट एक्टिवेट था या नहीं था। एलिगेशन लगाया गया कि एक्टिवेटेड था, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि एक्टिवेटेड था या नहीं था, जांच चल रही है। आगे बढ़े तो तीसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं अपनी गाड़ी में कार परफ्यूम के तौर पे इन्वॉल्व बंद वालों की फ्रेग्रेंस यूज करता हूं, मस्क फ्लेवर की। वो मुझे इतनी पसंद आई है, हालांकि उसे 1.5-2 महीने हुए यूज करते हुए, तो अब उसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी हल्की पड़ने लगी है, जिस वजह से मैंने इन्वॉल्व बंद वालों का अब सिट्रस फ्रेग्रेंस मंगा ली है। इसकी पैकेजिंग काफ़ी प्रीमियम है और फ्रेग्रेंस काफ़ी यूनिवर्सल है, हर किसी को पसंद आती है। जरूरी नहीं है कि आप ही को पसंद हो और बाकी सब लोगों को बेकार लगे। पैकेजिंग काफ़ी बढ़िया आती है इसकी, आप देख सकते हो इस तरह का रहता है ये। यहाँ आपको डबल टेप मिलता है इसके साथ में, यहाँ लगा के आप डैशबोर्ड में कहीं भी उसे लगा सकते हो। ऊपर यहाँ एक कंट्रोल मिलता है जिससे आप फ्रेग्रेंस भी है ना कंट्रोल कर सकते हो, कम या ज़्यादा। मैंने तो फुल पे लगा रखी है, ये मैंने पैकेजिंग खोल ली थी पहले ही। ऊपर से इस तरह से आपको फॉइल मिलती है, इसको आप हटाओगे तो अंदर कोई लिक्विड नहीं है, सब सॉलिड मटेरियल है, केक टाइप मटेरियल है, कुछ लीकेज करने वाला कुछ आइटम नहीं है। आप बढ़िया इसको लगाओ, खुशबू आ जाती है, आपकी गाड़ी कम से कम 2 महीने तक महकेगी एक बार यूज़ करने पर। तो अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो या इसे खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, जाकर वहाँ पे देख लो। आगे बढ़े तो तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। तो ये है टेस्ला मॉडल एस का, कैलिफोर्निया का एग्जाम्पल है 2018 का। इसमें भी यही होता है कि एक फायर इंजन के पीछे जाके टेस्ला मॉडल एस टकरा जाती है, और वो तब टकराती है जब उसका ऑटो पायलट एक्टिवेटेड था। और ये जांच भी होती है इस एक्सीडेंट की, और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड बताता है कि इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है। चौथा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ये है 2019 का, ऑरलैंडो का एग्जाम्पल है ये। इसमें ये होता है कि एक लड़की टेस्ला मॉडल 3 को चला रही होती है और वो गाड़ी जाके टकरा जाती है पुलिस की गाड़ी में और एक मर्सिडीज एसयूवी में। किसी को चोट नहीं आती, ना ही किसी की डेथ होती है। उस लड़की से पूछा जाता है कि कैसे हुआ, तो बताती है कि मैंने नहीं किया है, ऑटो पायलट एक्टिवेटेड था, उसी से आके वो टकराई। इसके बाद अगला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं जिसमें 2 लोगों की डेथ हो जाती है। टेस्ला मॉडल एस में 2 पैसेंजर्स बैठे हुए थे, आगे जाकर टर्न लेना था, लेकिन टेस्ला टर्न ना लेते हुए सीधे चले जाती है और जाके पेड़ में टकरा जाती है। टकराने के बाद वो बस्ट हो जाती है, उसमें आग लग जाती है। गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे वो वहीं की वहीं मर जाते हैं। जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी थी उन्होंने बताया ऐसा कि जो लाशों की पोजीशन थी उसके हिसाब से देखा जाए तो ड्राइवर सीट पर कोई लाश नहीं मिली, को पैसेंजर सीट पर एक लाश थी और पीछे की सीट पर दूसरी डेड बॉडी थी। तो इसका मतलब ये है कि ऑटो पायलट फीचर एक्टिवेट होगा तभी ड्राइवर सीट पर कोई लाश नहीं मिली। हालांकि इस मैटर में ट्विटर पर एलोन मस्क ने बोला कि उन्होंने अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन किया था और उस समय उस गाड़ी का ऑटो पायलट फीचर एक्टिवेट नहीं था। अब पता नहीं इस मैटर में कौन सही है कौन गलत है, ये तो जांच होने के बाद निकलकर सामने आएगा, लेकिन अफसोस उन दोनों पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। यहाँ से एक नई चीज़ दिमाग में आती है कि एक्सीडेंट हुआ तो हुआ ठीक है, लेकिन वो गाड़ी में आग क्यों लगी? हो सकता है कि एक्सीडेंट होने के बाद भी वो दोनों की जान बच जाती, आग लगने से उन दोनों की मृत्यु हो गई। ऐसा एक बार नहीं कई बार देखा गया है कि टेस्ला की गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट होने के बाद में उनमें आग लग जाती है और उसके बाद वो एक्सप्लोड हो जाती हैं, फट जाती हैं किसी फटाके की तरह। तो इसी तरह के कुछ एक्सीडेंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चाइना में शंघाई में पार्किंग लॉट में टेस्ला का मॉडल 3 खड़ा हुआ था और उसमें अचानक से आग लग जाती है और वो पूरी राख हो जाती है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में टेस्ला वाले बताते हैं कि गाड़ी के नीचे कुछ इम्पैक्ट हुआ था जिसकी वजह से आग लगी है। अब नीचे कौन इम्पैक्ट कर गया पता नहीं, और किसी को इंजरी नहीं होती ना ही किसी की जान जाती है, बट गाड़ी बस खड़े खड़े इसमें आग लग जाती है। अगला इंसिडेंट है यूएसए का, जिसमें 5 साल पुरानी टेस्ला थी मॉडल एस। उस्मान अहमद इस गाड़ी के ओनर का नाम था। वो अपनी गाड़ी चला रहे थे, बोनट में से बहुत अजीबोगरीब सी आवाज़ें आती हैं, तो वो डर कर अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर रोड के किनारे खड़े हो जाते हैं और कुछ ही क्षणों बाद उनकी गाड़ी में आग लग जाती है और पूरी वहीं सड़क पे बीच सड़क पर राख हो जाती है। इसके बाद अगला इंसिडेंट है रशियन हाईवे का। हाईवे पर टेस्ला की गाड़ी जा रही होती है, दूसरी गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद में उसमें आग लग जाती है और हाईवे पर ही उसमें एक्सप्लोजन होने लगते हैं।
दिवाली के पटाखे फूटने लगते हैं और इस घटना का बाकायदा वीडियो भी है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अगले इंसिडेंट की बात करें तो वो है टेस्ला की सबसे प्रीमियम गाड़ी मॉडल एस प्लेड क्या। कुछ ही दिन पहले इस गाड़ी को ओनर ने खरीदा था। वही ओनर खुद ही इस गाड़ी को चलाकर जा रहा था और चलते चलते में गाड़ी में आग लग जाती है। सिर्फ आग नहीं लगती, वो ओनर अंदर गाड़ी में फंस जाता है क्योंकि जो लॉकिंग फंक्शन था वो काम करना बंद कर देता है। कई बार कोशिश करने के बाद वो ओनर जैसे तैसे गाड़ी से बाहर निकलता है और फिर कुछ दिन पुरानी गाड़ी को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखता है। अगला इंसिडेंट है यूएसए में एक फैमिली के घर पर गैराज में 2 टेस्ला गाड़ी खड़ी हुई थी। एक थी मॉडल एस जो कि पुरानी थी और दूसरी टेस्ला जो थी वो नई थी। पुरानी वाली गाड़ी चार्ज हो रही थी और चार्ज होने के दौरान उसमें आग लग जाती है, एक्सप्लोजन होता है और इस एक्सप्लोजन की वजह से बगल वाली गाड़ी में भी आग लग जाती है और दोनों गाड़ियां साथ में फटती हैं। पूरा गैराज तबाह, करीब $1 मिलियन वर्थ का नुकसान होता है। किस्मत की बात यह है कि उस घर में उस समय पर 2 लोग थे और दोनों की जान बच जाती है क्योंकि वो घर में अंदर की तरफ थे, गैराज से दूर थे। लेकिन पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया है। करीब 7-8 महीने से वो फैमिली अपने घर में वापस रहने जा भी नहीं पा रही है। एक और इंसिडेंट है इंडियानापोलिस का, जिसमें टेस्ला की मॉडल एस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद में वो फट जाती है, एक्सप्लोड कर जाती है। इस एक्सीडेंट में 2 लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो इस तरह के एक्सीडेंट्स हैं जिसमें आप देख सकते हो कि गाड़ी टकराने के बाद इनकी गाड़ी में आग लग जाती है, फट जाती है। आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में या कहीं पर भी कई बार ऐसा एक्सीडेंट होता है कि जिसमें पैसेंजर की जान बच जाती है लेकिन वो गाड़ी के अंदर फंसा रह जाता है। या तो गेट नहीं खुल रहे होते हैं या गाड़ी इस तरह से हो जाती है कि आप बाहर नहीं निकल पाते हो। आप जिंदा हो लेकिन बाहर नहीं निकल पाते। कुछ समय बाद रेस्क्यू टीम आती है, गाड़ी की बॉडी को काटती है और फिर आपको बचाती है। लेकिन अगर इस दौरान आपकी गाड़ी में आग लग जाए, वो एक्सप्लोड हो जाए, तो आप तो अंदर ही स्वाहा हो जाओगे। और ऐसा टेस्ला की गाड़ियों के साथ हुआ है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या ये सिर्फ टेस्ला की गाड़ियों के साथ हो रहा है या हर किसी के साथ हो रहा है। ऑटो पायलट फीचर तो खैर मिलता ही टेस्ला की गाड़ियों में है, लेकिन अगर ये आग वाले की बात करें तो ये काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ देखने को मिला है। एग्जैक्टली ऐसा कोई डेटा नहीं जिससे ये बोला जा सके कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अनसेफ हैं या इनमें कभी भी आग लग सकती है या कभी फट सकती हैं। इसी कंपनी ने, टेस्ला ने खुद बताया कि जो पेट्रोल और डीजल गाड़ियाँ होती हैं उनमें आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और डेटा के हिसाब से देखा जाए तो उनमें ज़्यादातर आग लगी है, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में काफ़ी कम आग लगती है। असल में जब भी किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी में आग लगती है या वो एक्सप्लोड होती है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है। जब कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में अपनी जगह बना रही होती है, टेक्नोलॉजी या कोई भी नई चीज़ मार्केट में अपनी जगह बना रही होती है, तो लोग उसे काफ़ी पैनी नज़रों से देखते हैं, उसमें तरह तरह की कमियां निकालते हैं और कोई दिखती है तो तुरंत बताते हैं इस गाड़ी में ये कमी है। तो बस ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जीवन में आ रही हैं, इसलिए लोग बाग इतना ज़्यादा इस कमियों को उजागर करके बता रहे हैं। किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी में, हर तरह की गाड़ी में, चाहे वो पेट्रोल हो डीजल हो, हर किसी गाड़ी में कोई ना कोई कमी होती है। इससे मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक कार्स सेफ नहीं। इसके अलावा बात करें ऑटो पायलट फीचर की, तो इस फीचर को लेकर लोगों ने अपने दिमाग में काफ़ी सारे मिथ या कहूँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बैठा ली हैं कि हमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ ऑटो पायलट को एक्टिवेट कर दो, गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। जबकि टेस्ला वालों का खुद का कहना है कि ये एक सेमी ऑटोनोमस फीचर है। इसको एक्टिवेट करने के बाद भी ड्राइवर सीट पर एक बंदा होना चाहिए और वो लगातार ध्यान देना चाहिए उसे सड़क पर कि कहाँ क्या हो रहा है, ऑटो पायलट फीचर सही तरह से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। हर जगह पर ऑटो पायलट फीचर एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। ये सारी डिटेल ये लोग बताते हैं। टेस्ला वाले गाड़ी के साथ जो बुक मिलती है उसमें हर तरह से बताते हैं कि ये फीचर को आपको यूज़ किस तरह से करना है, लेकिन लोग यूज़ असल में करते किस तरह से हैं। एक्टिवेट करने के बाद वो भूल जाते हैं कि वो गाड़ी में है भी या नहीं, गाड़ी अपने आप चले। तो इस तरह से कई सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं और उनमें डेथ भी हुई हैं। इस फीचर में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई कमी है, तो यूएस गवर्नमेंट जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें वो निकलकर सामने आ जाएगी। हालांकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसी तरह का सेम इन्वेस्टिगेशन ऑटो पायलट फीचर के ऊपर ही पहले भी हो चुका है। यूएस गवर्नमेंट ने पहले इन्वेस्टिगेशन किया था 2017 में, जिसकी रिपोर्ट सबमिट करी थी। उस इन्वेस्टिगेशन में ऑटो पायलट फीचर में कोई भी कमी नहीं पाई गई थी। इनफैक्ट उन्होंने टेस्ला की गाड़ियों की उल्टा तारीफ करी थी कि इनकी गाड़ियों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो सेफ्टी पर्पस से काफ़ी बेहतर है।
उसके बाद टेस्ला की गाड़ियों के अंदर एक कैमरा लगाना भी शुरू करा, जिससे ये देखा जा सके कि ड्राइवर रोड पर ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है ऑटो पायलट एक्टिवेट होने के बाद में। अगर वो ध्यान नहीं दे रहा होता है तो कैमरे में सेंसर्स लगे हुए हैं, वो बीप करने लगता है और अलर्ट करता है कि आपको रोड पर ध्यान देना चाहिए। तो जो भी मुमकिन चीज़ें होती हैं वो सब टेस्ला अपनी तरफ से कर रहा है। बाकी जो भी कमी होगी, अगर इनकी गाड़ियों में किसी तरह की जो भी दिक्कत होगी, हर किसी तरह के एक्सीडेंट की जांच चल रही है। अगर कुछ होगा तो वो निकल कर सामने आ जाएगा। जैसे ही इस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट निकलेगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।